Hello bachon, let's read the question. The question says, what is the unique property of carbon atom? How is this property helpful to us? And part B is explain why diamond is hard while graphite is soft, though both are made up of carbon atoms. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that carbon has many unique properties like tetravalency, जो कार्बन एटम होता है, एक कार्बन एटम वो और 4 एटम से कनेक्ट हो सकता है। वो चारों एटम कुछ भी हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ कैटेनेशन। सेल्फ कैटेनेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन एटम जो होता है अपने ही और बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ चेन बना सकता है। ये जो इसकी टेंडेंसी होती है कि दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बहुत इजीली अटैच होता रहता है, जिसकी वजह से एन नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है। और एक किसकी प्रॉपर्टी होती है, वेरियस एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के। एलोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनकी वो काफी अलग होती हैं एक दूसरे से। तो तीन जो मेजर एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के वो हैं, एक तो है ग्रेफाइट जिसकी पेंसिल बनी हुई होती है, दूसरा है डायमंड, डायमंड तो काफी पॉपुलर ज्वेलरी में यूज होता है, और थर्ड होता है फुलरिन। इसके अलावा भी एन नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, जैसे इम्प्योर फॉर्म्स होती हैं बहुत सारी कार्बन की, लैम्प ब्लैक है, कार्बन ब्लैक है, कोक है, कोल है, तो दीज आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ कार्बन ओनली। अब हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में बोला है कि कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी है और कैसे वो हमें यूजफुल है। तो सबसे जो यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की वो है सेल्फ कैटेनेशन, यानी इट हैज द टेंडेंसी टू लिंक विथ इटसेल्फ। अपने ही एटम से इसमें अटैच करने की टेंडेंसी होती है, और वो अटैचमेंट जो है वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसी भी तरीके से हो सकती है। तो सेल्फ कैटेनेशन की वजह से इसके नंबर ऑफ कंपाउंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के होते हैं दैट वी हैव अ सेपरेट ब्रांच टू स्टडी द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो इसके बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। ये तो हमारे बॉडी के पार्ट में ही पाए जाते हैं, बॉडी में ही पाए जाते हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है। और बी पार्ट में हमें पूछा है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में कि वाई डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। तो डायमंड क्यों हार्ड होता है और ग्रेफाइट क्यों सॉफ्ट होता है, इसका रीजन होता है इनके स्ट्रक्चर। जो डायमंड में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और 4 अदर कार्बन एटम से ये अटैच हो सकता है। और क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो कार्बन है आगे और कार्बन से अटैच होता चला जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स बनती चली जाती है। तो ये कार्बन यहाँ से अटैच होगा, आगे जाके ये किसी और कार्बन से अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी एक अटैच होगा टेट्राहेड्रली, ये भी आगे जाके किसी और से अटैच हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस जो है चलती चली जाएगी, और तो इसका जो है 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाती है, और वो काफी हार्ड होती है। इसीलिए क्योंकि नेटवर्क सा बन जाता है कार्बन एटम्स का, एक तरह से जाल की तरह वो फैल जाते हैं, तो इसी वजह से इसको तोड़ना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन होता है। और ये सारे बॉन्ड जो होते हैं इनके बीच में ये होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। और ग्रेफाइट की जो सॉफ्टनेस का रीजन होता है, ग्रेफाइट की सॉफ्टनेस का रीजन भी उसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और वो 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। और उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी हेक्सागोनल रिंग्स बनी होती हैं। जो कार्बन है वो हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि इस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स हैं। तो ये एक हेक्सागोनल रिंग का लेयर हो गया। ऐसे ही इसके नीचे और हेक्सागोनल रिंग्स होंगी।
तो ये लेयर्ड जो स्ट्रक्चर होती है, तो इधर तो कार्बन कार्बन के बीच में ये वाले जो बॉन्ड्स हैं वो तो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन जो ये लेयर्स होती हैं ये आपस में थ्रू वीक वंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू कनेक्ट होती हैं। तो ये क्योंकि बॉन्ड्स वीक होते हैं इसीलिए ये लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड कर जाती हैं। जैसे आप थोड़ा सा पुश करोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड्स तो नहीं टूट पाते हैं, लेकिन ये वंडरवॉल्स जो फोर्सेस हैं, क्योंकि ये वीक फोर्सेस होते हैं इसीलिए थोड़ा सा भी आप यहाँ पे पुश करोगे तो ये लेयर्स जो हैं ये स्लाइड ओवर कर जाती हैं। तो इनके स्लाइड हो जाने की वजह से जो ग्रेफाइट होता है ये सॉफ्ट होता है, और इसी वजह से ये जो है ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सो सॉफ्ट। सो होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।